हेलो एवरीवन, माई सेल्फ मनोज गुप्ता, रिलायबल इंस्टीट्यूट कोटा, और मैं लेके आया हूं आपके लिए मेमोरी बेस्ड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का 6 अप्रैल का फर्स्ट शिफ्ट का पेपर। तो इसमें हम क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर वन फ्रॉम पॉलीमर्स। पॉलीमर्स में इसने सिर्फ ये पूछा है कि ऑर्लोन पॉलीमर किससे बनता है, या उसका क्या आपके पास मोनोमर होना चाहिए, या किस टाइप का पॉलीमर होगा। तो ऑप्शंस दिए हुए हैं। तो ऑर्लोन ये पॉलीअमाइड, तो इसमें अमाइड लिंकेजेस नहीं होते, इसलिए ये ऑप्शन नहीं होगा। पॉलीएक्राइलोनाइट्राइल ये इसका करेक्ट नेम है ऑर्लोन का। इसका आप बोल सकते हैं कि सिनोनिम्स बोलते हैं पॉलीएक्राइलोनाइट्राइल। ऑर्लोन इज द कमर्शियल नेम। तो इसका मैं आपको मैकेनिज्म बताता हूं कि ये बनता कैसे है। तो अगर सॉल्यूशन बनाए इसका, तो आपको लेना चाहिए एक्राइलोनाइट्राइल, और एक्राइलोनाइट्राइल के अंदर एल्कीन वाला रिएक्शन है। तो एल्कीन में जो पॉलीमराइजेशन होता है वो एडिशन पॉलीमराइजेशन होता है। तो एडिशन पॉलीमराइजेशन में एल्कीन के पाई बॉन्ड को हम ब्रेक करेंगे और इसके दोनों तरफ एक एक बॉन्ड हम फ्री करेंगे। वो हम मैकेनिज्म ले सकते हैं फ्री रेडिकल और एनाइनिक। इसके अंदर दोनों मैकेनिज्म फेवरेबल होंगे, तो उससे हम ये स्ट्रक्चर पॉलीमर का बना सकते हैं। इसके सभी यूनिट्स एक दूसरे से कनेक्ट होते जाएंगे और ये लॉन्ग चेन बनेगा, और ये पॉलीमर बनेगा पॉलीएक्राइलोनाइट्राइल, बिकॉज इसका नेम है एक्राइलोनाइट्राइल, इसलिए आप इसके अंदर टिक कर सकते हैं ऑप्शन सेकंड। नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं। ये केमिकल रिएक्शन पर बेस्ड है, ठीक है। इसके अंदर कुछ अमीन्स के रिएक्शंस दिए हुए हैं। अमीन्स में Br2KOH के साथ रिएक्शन करवाने के लिए बोला हुआ है। तो यहां पर CONH2 एक फंक्शनल ग्रुप है जो कि अमाइड होता है, दूसरा एस्टर फंक्शनल ग्रुप है। तो हम लोगों ने बहुत अच्छे से एक रिएक्शन का नाम पढ़ा हुआ है, हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन। और उस रिएक्शन में कोई भी प्राइमरी अमाइड Br2KOH और यू कैन से KOBr के साथ अगर रिएक्शन करवाई जाए, तो इस रिएक्शन को हम बोलते हैं हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन। मींस उसमें CO ग्रुप उसमें से एलिमिनेट हो जाता है। इसकी एक पर्टिकुलर मैकेनिज्म भी है, बट मोस्टली बच्चों को ये डायरेक्टली याद रहता है कि यहां से आप CO को रिमूव कर दीजिए और प्राइमरी अमीन्स बना दीजिए। तो पहला जो रिएक्शन होगा उसमें पहला प्रोडक्ट अगर मैं देखूं यहां पर, तो मैं यहीं पर ही उसका सॉल्यूशन मेंशन करता हूं। तो फर्स्ट प्रोडक्ट में मुझे अमाइड की जगह पर अमीन मिलने वाला है, CH2NH2, ये अमीन बन गया। नीचे एस्टर एज इट इज है, अभी एस्टर पर कोई रिएक्शन नहीं हुई है, लेकिन ये बोल रहा है कि अब आप इसको हीट भी कर दीजिए। अगर हीट करेंगे तो बेटा देखो, एक ही मॉलिक्यूल में एक न्यूक्लियोफिलिक साइट है, दूसरी इलेक्ट्रोफिलिक साइट है, तो ये दोनों आपस में इमीडिएटली रिएक्शन करने के लिए तैयार होंगी। तो आपको यहां इसकी सेकेंड रिएक्शन करवानी है। नाइट्रोजन के लोन पेयर से एस्टर के ऊपर रिएक्शन करवाएंगे, और इस रिएक्शन के अंदर पहले पाई बॉन्ड ब्रेक होता है, फिर ये वापस से दोबारा पाई बॉन्ड बनता है। जब दोबारा पाई बॉन्ड बनेगा तो लिविंग ग्रुप यहां से बाहर निकल जाएगा, और लिविंग ग्रुप को अगर मैं निकाल दूं तो इस रिएक्शन को आप SNAC रिएक्शन बोल सकते हैं, SN2TH रिएक्शन बोल सकते हैं। और एस्टर के ऊपर अमीन की रिएक्शन से हम जो प्रोडक्ट बनाएंगे उसमें अमाइड बन जाएगा। तो ये भी बोल सकते हो कि एस्टर अमाइड से ज्यादा रिएक्टिव है, तो हम मोर रिएक्टिव से लेस रिएक्टिव, और यू कैन से लेस स्टेबल से मोर स्टेबल की तरफ अगर रिएक्शन को लेके जाते हैं तो रिएक्शन बड़ी आसानी से हो जाती है। तो ये इसका आंसर होना चाहिए, और ऐसा आंसर इसके अंदर दिया हुआ है। सॉरी, इसके अंदर एक और CH2 यहां पर था, ऊपर से कॉपी करने में वो मिस हो गया है, तो एक CH2 और यहां ऐड कर देता हूं। तो उसके अकॉर्डिंग ये सेकंड आंसर इसका फाइनल आंसर बन जाएगा। बच्चों देखते हैं नेक्स्ट लेवल ऑफ क्वेश्चन। ये क्वेश्चन है केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, विटामिन के ऊपर बेस्ड है, ठीक है। तो विटामिन में यहां पर ये पूछा है कि किसकी डेफिशिएंसी से कौन कौन से डिजीजेस होते हैं और उनको मैच करवाना है हमें। तो देखना शुरू करते हैं विटामिन ए। तो ए की डेफिशिएंसी से जीरोफ्थेल्मिया नाम की एक प्रॉब्लम होती है जो कि कॉर्निया को हार्ड कर देता है। तो अपने को सीधे सीधे इसमें डायरेक्ट इंफॉर्मेशन है, मैच करना है। तो इसको मैं मैच करूंगा तो ए सी से मैच हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी से मैच हो जाएगा। तो मैं ऐसे ही लिख लेता हूं कि फर्स्ट को मैंने मैच कर लिया सी से। अब बात करते हैं विटामिन सी। तो बेटा ये स्कर्वी,
यानी कि ब्लीडिंग गम्स वाली जो प्रॉब्लम होती है वो विटामिन सी की डेफिशिएंसी से होती है। तो सेकंड नंबर पर हम लोग मैच करवा लेते हैं, इसमें स्कर भी दिया हुआ है डी में, तो डी से मैच करवा दीजिए। अब बात करते हैं थर्ड नंबर की। तो थर्ड नंबर के अंदर है राइबोफ्लेविन। बेटा राइबोफ्लेविन जो होता है वो विटामिन B2 होता है और थायमिन होता है विटामिन B1। तो B2 की डेफिशिएंसी से जो डिजीज होती है वो डिजीज होती है बेटा चिलोसिस, यानी कि फिशरिंग ऑफ माउथ कॉर्नर्स। बेसिकली जो होठ हैं उनके ऊपर थोड़ा फिशरिंग यानी कि ड्राइनेस आ जाती है, तो उस टाइप की जो बीमारी होती है उसको बोलते हैं चिलोसिस। तो यहां पर आपको मैच करवाना चाहिए बी से, और लास्ट में जो बचा हुआ है वो अब एक ही ऑप्शन बचा हुआ है B1 से बेरी, तो आप बेरी से इसको मैच करवा दीजिए। तो आंसर में CDBA जिसमें भी दिया हुआ है वही आंसर इसका परफेक्ट आंसर बन जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट की बात करते हैं बच्चों, फोर्थ नंबर क्वेश्चन। ये है एनवायरमेंटल केमिस्ट्री से। एनवायरमेंटल केमिस्ट्री का क्वेश्चन ऑलमोस्ट लगभग सभी पेपर्स में आ ही जाता है। फोटोकेमिकल स्मॉग। तो फोटोकेमिकल स्मॉग फाउंड मेनली इन, तो बेटा स्मॉग हमारे पास दो तरीके के होते हैं, फोटोकेमिकल और दूसरा क्लासिकल। तो फोटोकेमिकल स्मॉग जो होता है वो ड्राई एरिया में होता है और थोड़ा सनी क्लाइमेट होना चाहिए, और उसमें जो गैसेज इन्वॉल्व होती है वो नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स होते हैं। अब नाइट्रोजन के ऑक्साइड का जो मेन सोर्स होगा वो इसके लिए आंसर होना चाहिए। तो नाइट्रोजन के ऑक्साइड का जो मेन सोर्स है वो एक तो इंडस्ट्रीज होती है जहां से कुछ नाइट्रोजन ऑक्साइड्स निकलते हैं, या फिर ऑटोमोबाइल का एग्जॉस्ट होता है, ये इसके मेन सोर्स होते हैं। तो इसमें से हम सेलेक्ट कर लेते हैं पहला ही ऑप्शन। इंडस्ट्रियल एरिया में अगर देखेंगे तो वहां पर नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स ज्यादा क्वांटिटी में होंगे, तो वहां पर फोटोकेमिकल स्मॉग के चांसेस मैक्सिमम हो जाएंगे। दूसरा हिली एरिया, तो बेटा ये क्लासिकल स्मॉग के लिए रेस्पॉन्सिबल हो सकता है। मार्शी प्लेसेस, इसके अंदर बहुत ज्यादा रोल नहीं है, ये भी पोल्यूटेंट तो है ही। और कोल्ड ह्यूमिड क्लाइमेट, ये गलत हो जाएगा, ये फिर क्लासिकल के लिए होगा। तो बेटा इसका आंसर हो जाएगा इंडस्ट्रियल एरिया के अंदर होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 5 नंबर। बेटा ये बायोमोलिक्यूल का क्वेश्चन है, इसके अंदर आपको केमिकल रिएक्शंस दिए हुए हैं, कुछ कार्बोहाइड्रेट्स के और प्रोटीन्स के, और आपको उसमें एंजाइम्स के साथ मैच करना है कि हमारी बायोकेमिकल जो रिएक्शंस बॉडी के अंदर होती हैं वो कौन से एंजाइम्स इन वाले कंपाउंड्स के साथ रिएक्ट करके गिवन जो प्रोडक्ट्स हैं वो बनाने वाले हैं। तो बच्चों देखते हैं ग्लूकोज। तो ग्लूकोज को ब्रेक करके CO2 प्लस इथेनॉल में कन्वर्ट करना है। तो इसके लिए बेटा हमें बहुत हैप्पी रहना चाहिए। अगर हम हैप्पी हैं, खुश हैं, तो एक बॉडी में एंजाइम की सिक्रेशन होती है जाइमेज, उसकी क्वांटिटी बढ़ती है, तो ये जाइमेज से मैच करना चाहिए। तो इसको बेटा मैं जाइमेज से मैच करवा दूं, यानी कि ये सी ऑप्शन से मैच कर जाएगा। अब बात करते हैं सुक्रोज सेकंड नंबर पर। सुक्रोज को ब्रेक किया आपने ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज में। अब ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज में ब्रेक करेंगे तो सुक्रोज के लिए मेरे पास एंजाइम है इन्वर्टेज। सुक्रोज को इन्वर्ट शुगर भी बोलते हैं, तो इन्वर्टेज ले सकते हैं, और इन्वर्टेज की जगह पर एक और नाम बोला जाता है सुक्रेज। तो बेटा यहां पर देख लेते हैं उसमें से क्या दिया हुआ है। तो इन्वर्टेज दिया हुआ है, तो आप इन्वर्टेज से मैच करवा दीजिए। नेक्स्ट इज स्टार्च। स्टार्च को ब्रेक करके हम माल्टोज में लेके आ रहे हैं, तो इसके लिए जो चाहिए वो हमारे पास जो होगा डायस्टेज होगा। तो डायस्टेज यहां गिवन है, उसको यूज कर लेंगे। और प्रोटीन के लिए जो एंजाइम्स होते हैं बेटा उनके नाम में ही लास्ट में IN आता है, तो वो देखने से पता लगेगा कि इधर की तरफ सिर्फ एक ही ऐसा ऑप्शन है एंजाइम का जिसमें कि लास्ट में इन दिया हुआ है। तो पेप्सिन या ट्रिप्सिन, ये वाले एंजाइम्स हम नॉर्मली यूज करते हैं प्रोटीन्स को हाइड्रोलाइज करवाने के लिए, और ये इसके स्मॉल यूनिट में चला जाएगा। तो ऐसा ऑप्शन अगर मैं देखता हूं तो ये फर्स्ट ऑप्शन में ही ऐसा बना हुआ है कि CDBA ऑप्शन इससे मैच कर जाएगा। तो ये डायरेक्ट इंफॉर्मेटिव क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हाउ मेनी ब्रोमो प्रोडक्ट्स आर फॉर्म व्हेन इथेन इज रिएक्टेड विद एक्सिस ऑफ ब्रोमीन ऑन हीटिंग। यानी कि अब आपको इथेन के ऊपर सारे ब्रोमो प्रोडक्ट्स काउंट करने हैं। यानी कि क्वेश्चन काफी अच्छा क्वेश्चन हो गया, और बहुत सिंपल तरीके से भी आप इसको समझ सकते हैं। इसके सॉल्यूशन में बेटा इथेन बनाई जाए, टोटल इसके पास 2 कार्बन एटम और 6 हाइड्रोजन एटम है। ब्रोमीन के साथ आपको सारे प्रोडक्ट्स गिनने हैं, तो इसने मोनो डाई ट्राई ऐसा कुछ लिखा नहीं है, इसका मतलब हमें मोनो डाई ट्राई टेट्रा पेंटा और हेक्सा भी बनाना है। तो बेटा अगर मैं इथेन के अंदर प्रोडक्ट बनाना शुरू करूं तो सबसे पहले मैंने मोनो बनाया, फिर अपन डाई बना लें। डाई बनाने के 2 पॉसिबिलिटीज हो सकते हैं, 1,2 डाई ब्रोमो और 1,1 डाई ब्रोमो।
अब बेटा ट्राई की बात करें तो ट्राई के अंदर कितनी पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं उसको देखते हैं। सबसे पहले अपन 1 1 1 पे ही लिख लेते हैं। अब एक बार 1 2 2 कर देते हैं। एक बार अपन दोनों तरफ अब आगे आते हैं टेट्रा ब्रोमो में, है ना। तो टेट्रा ब्रोमो के अंदर फिर से देखते हैं अपन, एक तीनों एक तरफ और एक इधर, तो 1 1 3 1 1 1 2 हो जाएगा। नेक्स्ट दोनों तरफ 2 2 बना दें। ठीक है, अब पेंटा ब्रोमो की बात कर लेते हैं। तो एक तरफ 3 लगा दीजिए, एक तरफ 2 लगा दीजिए, इसमें एक ही ऑप्शन बन पाएगा। और एक हेक्सा ब्रोमो की बात कर लीजिए, तो टोटल हो जाएंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो बेटा इसका आंसर 9 हो जाएगा। ठीक है, तो अच्छा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए, मैच द फॉलोइंग विद द करेक्ट नेम ऑफ देयर रिएक्शंस। तो बेटा रिएक्शन से मैच करवाना है। ठीक है, एसिटिक एसिड की रिएक्शन रेड फास्फोरस प्लस हेलोजन से की गई है। तो ये जो रिएक्शन होती है इसका प्रोडक्ट बनता है अल्फा हेलो एसिड, और इस रिएक्शन को बोलते हैं HVZ रिएक्शन। तो यहां पर एक नाम लिखा हुआ है हेल वोल्हार्ड जेलिंस्की, यानी कि ये इससे मैच करना चाहिए। तो पहला ऑप्शन बेटा Q से मैच करवा दिया जाएगा। सेकंड रिएक्शन में एसीटोन दिया हुआ है और NaOI, यानी कि सोडियम हाइपोआयोडाइट है, और इसको देखने से हमारे को फील आता है कि आयोडोफॉर्म जैसा कुछ रिएक्शन होना चाहिए। तो बेटा पक्का है कि ये COCH3 मैथिल कीटोन जो होते हैं वो आयोडोफॉर्म रिएक्शन करते हैं, और इसका CH3 जो ग्रुप है वो आयोडोफॉर्म में कन्वर्ट होता है। तो यहां पर जो प्रोडक्ट बनता है उसमें एसिड का सॉल्ट बनेगा प्लस साथ में आयोडोफॉर्म बनेगा, और आयोडोफॉर्म बनता है इसीलिए रिएक्शन का नेम भी आयोडोफॉर्म रिएक्शन ही होगा। ठीक है, जो थर्ड रिएक्शन दिया हुआ है उसके अंदर कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस HCl और प्लस AlCl3। तो बेटा ये तीनों मिलके एक इलेक्ट्रोफाइल बनाते हैं HC डबल बॉन्ड O, और उसके अंदर कार्बन पर होता है पॉजिटिव। तो वो इलेक्ट्रोफाइल जब बेंजीन से रिएक्ट करेगा तो बनेगा बेंजल्डिहाइड। तो रिएक्शन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है और बेंजल्डिहाइड की फॉर्मेशन है। तो बेटा अब ऑप्शन में एक ही ऑप्शन बचा हुआ है गाटरमान कोच रिएक्शन, तो वो इसके लिए सही आंसर होना चाहिए। बट फिर भी एक बार देखते हैं अपन कि अगर मैं यहां पर CO लेता हूं तो CO लेने पर किस तरह की रिएक्शन इसके साथ हो सकती है। तो CO प्लस HCl प्लस AlCl3, तो AlCl3 तो Cl के साथ रिएक्ट कर लेता है और ये CH के साथ रिएक्ट कर लेता है। अल्टीमेटली यहां पर बनता है HC ट्रिपल बॉन्ड O प्लस, और इसका एक अगर मैं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर लिखूं तो कार्बन पर पॉजिटिव, और यही पूरा इलेक्ट्रोफाइल एज ए CHO बेंजीन के साथ हम कनेक्ट कर देंगे, तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ओवरऑल इसमें मिलने वाला है। तो बहुत आसान सा एक क्वेश्चन है। तो इसके मैचिंग के हिसाब से फर्स्ट में Q फिर R और फिर P, तो आंसर इज 1। क्वेश्चन नंबर 8। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये भी नेम रिएक्शन पर ही बेस्ड है। यहां पर रिएक्शन का नेम होना चाहिए फिंकलस्टीन रिएक्शन, क्योंकि आप ब्रोमीन को सब्स्टिट्यूट कर रहे हो आयोडीन से, और हेलोजन एक्सचेंज रिएक्शन के अंदर हमारे पास फर्स्ट रिएक्शन है फिंकलस्टीन जिसमें हम आयोडीन लेके आ सकते हैं। सेकंड रिएक्शन होती है स्वाट रिएक्शन जिसमें कि हम फ्लोरीन लेके आ सकते हैं। तो बेटा यहां पर जो रिएक्शन है वो हमेशा एक ही मैकेनिज्म फॉलो करती है, SN2 मैकेनिज्म फॉलो करती है, और SN2 मैकेनिज्म के अंदर हम NaI लेते हैं और NaI के साथ हम लेते हैं एसीटोन। और इसका लॉजिक भी होता है एसीटोन लेने का, क्योंकि एसीटोन में NaI सॉल्युबल होता है, और NaI सॉल्युबल है तो हमारे को I- अवेलेबल होगा। जैसे ही I- अवेलेबल है, एक अच्छा न्यूक्लियोफाइल है, वो जब रिएक्शन करेगा और ब्रोमीन को जब रिप्लेस करेगा तो बनेगा NaBr, और NaBr एक्चुअली इनसॉल्युबल होता है एसीटोन में, इसलिए यहां पर एसीटोन सबसे बेस्ट सॉल्वेंट होता है इस रिएक्शन को करवाने के लिए। तो हम ऑप्शन देखते हैं कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो सकता है। तो एसिडिक एसिड, बेटा ये पोलर सॉल्वेंट है, तो एसिटिक एसिड यहां पर जरूरत नहीं है, क्योंकि हम यहां रिएक्शन SN2 करवाने वाले हैं जो कि लेस पोलर सॉल्वेंट्स में की जाएगी, और हमें आयोनाइज करने की जरूरत भी नहीं है। तो इसलिए पहला ऑप्शन बेटा रिजेक्ट हो गया।
NaI is soluble in acetone but NaBr is precipitated in acetone। तो ये इसके लिए परफेक्ट लॉजिक है और ये इसका करेक्ट स्टेटमेंट भी है। और स्टेटमेंट देख लेते हैं कहीं और कोई कंफ्यूजन तो ना हो। NaI is precipitated in acetone, ये गलत हो गया स्टेटमेंट, जस्ट उसका अपोजिट है। When acetone is taken in as a solvent, तो ट्रांजिशन स्टेट इज हाईली पोलर। बेटा ट्रांजिशन स्टेट इसकी लेस पोलर होती है, ठीक है। तो हाईली पोलर ट्रांजिशन स्टेट नहीं है, यहां पर फुल चार्ज नहीं आ रहा है, पॉजिटिव नेगेटिव नहीं आ रहा है, कार्बोकेटाइन इंटरमीडिएट नहीं बन रहा है। तो हम कह सकते हैं कि NaI soluble in acetone इज द करेक्ट ऑप्शन। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं अभी ऑर्गेनिक का। इसके अंदर बच्चों एक अमाइड जैसा कुछ स्ट्रक्चर दिया हुआ है, ठीक है, और इसमें आपको दो रिएजेंट दिए हुए हैं। पहला है लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, इट्स ए वेरी गुड रिड्यूसिंग एजेंट, ये बहुत ज्यादा यूज भी किया जाता है। और दूसरा है ब्रोमीन इन एसिटिक एसिड। तो बेटा देखते हैं दोनों से क्या रिएक्शन हो सकती है। तो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से तो रिडक्शन ही होगा क्योंकि रिड्यूसिंग एजेंट है, और ये H- प्रोवाइडर भी है। तो आप H- जब देते हैं तो इसके ऊपर H- आता है, तो पहली बार में ये अल्कोहल में कन्वर्ट होता है और उसके बाद फिर अल्कोहल से वाटर इसमें से निकल जाएगा तो ये सीधे CH2 में कन्वर्ट हो जाता है। तो ओवरऑल जब देखेंगे तो ओवरऑल रिडक्शन होने के बाद अमाइड से अमीन का फॉर्मेशन होता है। तो NHCH2CH3 तो अमीन बनेगा। लेकिन जब मैं ब्रोमीन लेता हूं तो ब्रोमीन यहां पर एज ए इलेक्ट्रोफाइल काम करेगा, और इलेक्ट्रोफाइल अगर मेरे पास रिएजेंट है तो वो इसमें बेंजीन के ऊपर रिएक्शन कर सकता है, और बेंजीन पे भी हमें पोजीशन पता लगनी चाहिए। तो नाइट्रोजन फिर से इलेक्ट्रॉन डोनर है, तो नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉन डोनेशन टेंडेंसी की वजह से या तो हम ऑर्थो पे लगाएंगे या फिर हम पैरा पे लगाएंगे। तो फर्स्ट प्रायोरिटी हम पैरा पे रखते हैं, बिकॉज जहां क्राउडिंग कम हो वहां पर इलेक्ट्रोफाइल के आने के चांसेस ब्राइट चांसेस होते हैं, मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ यील्ड वहां पर मिलती है। तो इसलिए मैं इसको ब्रोमीन को यूज करूंगा और इसकी पैरा पर लगाऊंगा। तो हमारे को जो प्रोडक्ट मिलेगा वो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन से बनेगा, और इसमें एक ही बार सब्स्टिट्यूशन होगा क्योंकि ये बहुत ज्यादा रिएक्टिव नहीं है। अगर एनिलीन होता तो फिर यहां पर चांसेस होते हैं उसके ट्राइब्रोमो प्रोडक्ट बनने के, बट अभी फिलहाल जो बनेगा वो मोनोब्रोमो प्रोडक्ट बनेगा। तो ऐसा ऑप्शन अपन देख लेते हैं। रिडक्शन करने के बाद ये फर्स्ट प्रोडक्ट बना अमीन, सेकंड प्रोडक्ट में पैरा पर ब्रोमीन लगाया, ये इसका सेकंड प्रोडक्ट बनता है, इसलिए आंसर इज ओवरऑल थर्ड आंसर। थैंक यू वेरी मच।